क्या आपका फेवरेट तीखा खाना या फिर फेवरेट पनीर टिक्का आपके लिए एक सजा बन गया है? या आपको पानी पूरी खानी है लेकिन आप नहीं खा सकते क्योंकि आपका मुंह पूरा अच्छे से नहीं खुल रहा है? तो मित्रों, हमारे देश में हजारों युवकों एक ऐसी कंडीशन का शिकार बनते जा रहे हैं जिसमें उनका मुंह धीरे धीरे खुलना कम हो रहा है। और शॉकिंगली ये शुरू होता है सिर्फ 5 रुपए के पैकेट से। लोग अक्सर सोचते हैं ये एक सुपारी तो है, तंबाकू या सिगरेट थोड़ी है, लेकिन यही आदत उनको धीरे धीरे कैंसर तक ले जाती है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, हमारे देश के हजारों लाखों युवाओं की हकीकत है। ये एक ऐसे रोग का शिकार बनते जा रहे हैं जिसमें उनका मुंह धीरे धीरे खुलना बंद हो रहा है, जिसे हम कहते हैं ओरल सबम्यूकोस फाइब्रोसिस। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें धीरे धीरे करके आपका मुंह खुलना कम हो जाता है और कई रेयर केसेस में आपका जॉ लॉक भी हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीपा और आज इस वीडियो में हम ओएसएमएफ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे ओएसएमएफ क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या उसकी कोई ट्रीटमेंट है भी, और क्या ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, और हम खुद से घर पे कैसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओएसएमएफ क्या है। हमारे नॉर्मल हेल्दी गाल अंदर से सॉफ्ट होते हैं, लेकिन ओएसएमएफ में वो अंदर से फाइब्रोटिक बन जाते हैं। अंदर से आपके गाल कड़क हो जाते हैं, मानो कि किसी ने प्लास्टिक की लेयर चिपका दी हो, और धीरे धीरे करके आपका मुंह खुलना कम हो जाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन विलन है ये सुपारी। चाहे आप उसे गुटखा में खाओ या पान मसाला में, सुपारी में कुछ ऐसे केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो हमारे गाल की अंदर की स्किन को कड़क कर देते हैं और वहां फाइब्रस बैंड बना देते हैं। सुपारी चबाने से हमारे बॉडी का कोलाजन बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी कोलाजन तो प्रोड्यूस करती है लेकिन उसे अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, और ये एक्स्ट्रा कोलाजन मुंह में पत्थर जैसे फाइब्रोटिक बैंड बना देता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह धीरे धीरे खुलना कम हो जाता है। सुपारी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवन आपको ओएसएमएफ की ओर ले जा रहा है। कंपनियां उसे टोबैको फ्री के नाम से बेच रही है और करोड़ों का मुनाफा कमा रही है, लेकिन इसकी वजह से हमारी युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। तो ओएसएमएफ का मेन रीजन है सुपारी, सुपारी या गुटखा। अब गुटखा और चूना मिश्रित करके जो खाते हैं, जिसकी वजह से गाल में अल्सरेशन हो जाता है, जिसमें गाल में जलन होती है और फिर गाल में कड़कपन भी आता है। ये जो चूना होता है वो गुटखा के साथ मिश्रित होके, सुपारी के साथ मिश्रित होके हमारे जो गाल के अंदर की ब्लड वेसल है उसे सिकोड़ देते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। कई केसेस में ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, और कई केसेस में अगर आपको कोई भी हैबिट ना हो फिर भी फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ओएसएमएफ हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं ओएसएमएफ के लक्षण क्या है। ओएसएमएफ में मुंह और गाल की अंदर की त्वचा सख्त हो जाती है, मुंह खुलना धीरे धीरे करके कम हो जाता है, मुंह हमेशा ड्राई रहता है, मुंह में बार बार अल्सरेशन होता है। कुछ भी तीखा खाने पे गाल की अंदर की त्वचा, जीभ में तेज जलन सी होती है, गाल के अंदर के भाग में व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। आप अच्छे से जीभ बाहर नहीं निकल पाते, आपको बोलने में और हंसने में भी कई कबार दिक्कत होती है, और कई सीवियर केसेस में कान में बहराश या फिर कान में तेज दर्द भी हो सकता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप डेंजर जोन में है या नहीं? तो मैं आपको घर पे चेक करने के लिए 3 फिंगर टेस्ट बताती हूँ। पहले आपकी 3 उंगलियों को ऐसे वर्टिकल करके आपके मुंह में डालने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी तीनों उंगलियां मुंह में जा रही है, मतलब आप नॉर्मल है। अगर आपकी 2 ही फिंगर मुंह में जा रही है, मतलब आपको अर्ली स्टेज ऑफ ओएसएमएफ है। अगर आपकी एक ही फिंगर जा रही है, उससे भी कम जा रही है, मतलब एडवांस स्टेज है, आपको तुरंत ही डॉक्टर की जरूरत है। ओएसएमएफ की सबसे बुरी बात क्या है पता है? ये इरिवर्सिबल कंडीशन है, मतलब हम उसे पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसे आगे बढ़ने से जरूर रोक सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ आंकड़ों पे नजर डालते हैं। भारत में ओएसएमएफ के मरीजों की संख्या लगभग 50 लाख से भी ज्यादा है, और उसका प्रिवलेंस रेट पिछले 40 सालों में 0.03% से बढ़कर 6.40 हो गया है। मतलब हर 100 में से 6 लोग को ओएसएमएफ है। और इसका जो मैलिग्नेंसी रेट है, मतलब कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना है, वो 4 to 6% है। मतलब हर 20 में से एक को ओरल कैंसर हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है। हमारे देश में
गुटखा माफिया इसे ओपनली बेच रहा है, लेकिन जिसकी वजह से हमारे देश की युवा पीढ़ी बर्बादी की ओर जा रही है। सबका एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर क्या मुझे कैंसर है? तो देखिए, ओएसएमएफ कैंसर नहीं है, लेकिन ये कैंसर तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। अगर आपने सही टाइम पे आदत नहीं छोड़ी, तो ये हैबिट आपको डेफिनेटली कैंसर तक पहुंचा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ओएसएमएफ के केसेस सबसे ज्यादा है, और ये एक हाई रिस्क कंडीशन है जिसकी कैंसर में परिवर्तित होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इलाज की। क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। आधुनिक तकनीक, कुछ पॉजिटिव आदतें, डाइट और कसरत से हम इसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले आपकी हैबिट बंद करनी पड़ेगी। सुपारी आपको टोटली बंद करना पड़ेगा। जब तक सुपारी बंद नहीं होगी, दुनिया की कोई भी दवाई इसका इलाज नहीं कर सकती। अगर आपको खाना थोड़ा भी तीखा लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपका मुंह खुलना धीरे धीरे कम हो गया है, तो तुरंत ही अपने नजदीकी डेंटिस्ट या ओरल सर्जन के पास जाइए। वो आपको अच्छे से चेकअप करके आपको कुछ दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देंगे, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपिन, मल्टीविटामिन कैप्सूल रहेगी, जो आपको टिश्यू को हील होने में हेल्प करेगी। ये दवाई का कोर्स आपकी कंडीशन के हिसाब से 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। तो आप तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए और तुरंत ही दवाई स्टार्ट करवाइए। दूसरा, कई केसेस में अंदर के सख्त बैंड को पिघलाने के लिए प्लेसेंट्रिक्स या फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी दी जाते हैं। अब बात करते हैं लेजर थेरेपी की। ये एक आधुनिक और बिना दर्द वाला तरीका है, जिसमें लेजर किरणों से आपके मुंह के अंदर के फाइब्रोटिक बैंड को तोड़ा जाता है, और जिसकी वजह से आपका मुंह धीरे धीरे खुलने लगता है। और कई सीवियर केसेस में, जिसमें मुंह खुलना लगभग बंद हो गया है, उसमें सर्जरी से फाइब्रोटिक बैंड को काटा जाता है और ग्राफ्टिंग से वहां नई स्किन लगाई जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं हमें घर पर क्या ध्यान रखना है। पहले, स्टॉप द हैबिट। दूसरा, हमें खाने में थोड़े से चेंजेस लाने हैं। हमें विटामिन और न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ज्यादा लेना है। डेली हो सके तो एक टमाटर खाना है। दूसरा, कर्क्यूमिन के लिए हमें रोज 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है, और हो सके तो एक वाटरमेलन जूस भी पी सकते हैं। वाटर इनटेक बढ़ा देना है। इसके साथ साथ आपको घर पे कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका मुंह धीरे धीरे खुलने लगेगा। ये एक्सरसाइज आपके गाल के अंदर के हार्ड बैंड को सॉफ्ट करने में मदद करेंगे। दोस्तों, आपको ये एक्सरसाइज 3 to 4 मंथ्स तक रेगुलरली करनी है, जिससे आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप दिन में 2 से 3 बार गुब्बारे फुला सकते हो। ये एक बेस्ट एक्सरसाइज है, जिसकी वजह से आपके गालों के अंदर के जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे और आपका मुंह धीरे धीरे खुलने लगेगा। दूसरा, आप मुंह में या गाल में हवा भर के उसे राइट से लेफ्ट की ओर ले जा सकते हो। ये एक्सरसाइज भी आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हो। दोस्तों, ओएसएमएफ से घबराना नहीं है, लेकिन बस थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगता है, तो आपके नजदीकी डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास जाके चेकअप करवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है, तो इस वीडियो को तुरंत ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।